सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार का संवर अधिकार भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला अधिकार है। वैसे तो संपूर्ण समयसार में प्रारंभ से लेकर अब तक भेद विज्ञान कराया गया है। जीव अजीव अधिकार में भी भेद विज्ञान की ही बात थी। पुण्य पाप अधिकार में भी भेद विज्ञान की ही बात थी कि मैं भगवान आत्मा 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भावों से न्यारा हूं। और फिर आगे कहा कि मैं भगवान आत्मा पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों से न्यारा हूं। फिर आश्रव अधिकार में भी आश्रव भाव है, जो क्रोधादि भाव है, उनसे मैं भगवान आत्मा न्यारा हूं। मगर इस अधिकार की यह विशेषता है कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका के प्रारंभ में पहला ही वाक्य यह लिखा है कि अब भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार के वचन पूर्व में कहीं नहीं पाए गए। अर्थात आचार्य अमृतचंद्र देव की दृष्टि में भी भेद विज्ञान के लिए ये संवर अधिकार जो सबसे छोटा अधिकार है। सिर्फ 12 गाथाएं इस अधिकार में लिखी है। जैसे प्रारंभ में 1 से लेकर के 12 गाथा में समय सार का सार आ गया था। हमने ये कहा था कि आचार्य जयसेन की दृष्टि में प्रारंभ की 12 गाथाओं में समय सार समा जाता है और 12वीं गाथा पर समय सार पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही ये 12 गाथाएं हैं जिन 12 गाथाओं में भेद विज्ञान का सार बताया है।
इसी पर ही हमारी गहरी चर्चा हो रही है। यद्यपि इसे चर्चा कहते हैं, मगर जो वाणी के पड़ोस में बैठ कर के, जो देह का पड़ोसी होकर के निरंतर अविच्छिन्न धारा जो ज्ञान की बह रही है, उस ज्ञान की धारा में ज्ञान को देखता है, तो वह धारा से न्यारे ये ध्रुव चैतन्य तत्व में स्थिर होता है। वह श्रोता नहीं रहता, वह अनुभवी हो जाता है। वह साधक नहीं होता, वह स्वयं को सिद्ध स्वरूप अनुभव करता है। उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि जिसमें कोई लक्ष्य ही नहीं है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता में ही वह समा जाता है। और यही हमारा अंतिम प्रयोजन है। कितना भी शास्त्र पढ़े, प्रवचनों को सुने, हम यहाँ पर विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं। हम कोई ये अध्ययन केंद्र नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पर तो आत्मा की आराधना है, आत्मा को जानना है। शास्त्र को नहीं, आत्मा को जानना है। ये तो एक साधन है, मगर हम में से किसी भी साधक का यह प्रयोजन नहीं है कि इन शास्त्रों की गाथाओं को कंठस्थ करके फिर उसे गुनगुनाते रहे, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी की आयु है, जीवन की संध्या अब आपकी ढल चुकी है। अधिकतर ज्ञान दीपक धर्म शिष्य ऐसे ही है। इसलिए मृत्यु का बोध और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की जागृति के बल पर ये समयसार आपकी परिणति में परिणमित हो, इसी भावना से ये समयसार की सत्संग श्रृंखला प्रारंभ की है। आप इसे सुनते सुनते ज्ञान की जो अविच्छिन्न धारा बह रही है, उस अविच्छिन्न धारा को पकड़ लो, तो पूरा भगवान आत्मा पकड़ में आ जाएगा। जब हम कहते हैं कि उस आदमी को पकड़ कर लेकर आओ, तो तुम ये मत पूछना कि उसका दाया हाथ पकड़ू या बाया हाथ पकड़ू, मैं उसे कहां से पकड़ कर लेके आऊं। कोई भी हाथ पकड़ा है, वह व्यक्ति पकड़ में आ गया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी इस अविच्छिन्न ज्ञान धारा में मात्र ज्ञान को पकड़ने पर पूरा भगवान आत्मा पकड़ में आ जाता है, ये कला बताई है। कल फिर मैंने आपको संक्षिप्त में ये कहा था कि विकल्प का जाल इतना होता है, ध्रुव न्यायक का लक्ष्य बिल्कुल ही नहीं है, और अभी तो बाहर का वैभव धन संपत्ति जोड़ने में और उसी की और मजदूरी करने में जिनकी रुचि है, उन्हें यह ध्रुव न्यायक देव सुहाता नहीं है। मगर मृत्यु के समय वह पछताता है। रोज रोज इतनी मृत्यु को देखते हैं और पछताते हैं। धन्य भागी है वह ठहर गया, जो ठहर गया। और आज उस ठहराव के संबंध में ही ये गाथा प्रारंभ करनी है। आज से 3 दिनों के लिए 187, 188 और 189 ये 3 गाथाओं में पुण्य और पाप से अपने को मोड़ देना है और ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा में स्थिर करना है। ये बोध आचार्य कुंदकुंद देव किस प्रकार से देते हैं, आप साथ में रह करके इसका पाठ कीजिए, और फिर वह जो पुण्य पाप से उपयोग जब स्वरूप में समा जाता है और पुण्य पाप के भाव उस समय कैसे रहते हैं, इसके भी राज अभी हम समझेंगे। ये गाथा है।
अप्पाणमप्पणारुन्ध्युण दो पुण्य पाव जोगेसु दंसण नाण मीठी दो इच्छा विरदो य अन्नम में जो सव संग मुक्को जायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा नविकम्मं नो कम्मं चेदा चिन्तेदि एयत्तम् अप्पाणं जायन्तो दंसननाणमो अर्णन्नमो लहदि अचिरेण अप्पाणमेव शोकमप्प विमुक्तम्। आत्मा को आत्मा के ही द्वारा पुण्य पाप इन दोनों योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ और अन्य वस्तुओं की इच्छा से विरत होता हुआ जो आत्मा सर्व संग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नो कर्म को नहीं ध्याता एवं स्वयं चेतयितापन होने से एकत्व का चिंतन करता है, अनुभव करता है, वह आत्मा आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञानमय और आनंदमय होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। यहां से ये पूरा जो प्रकरण है, आत्मा को आत्मा के ही द्वारा पुण्य पाप इन दोनों योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ अन्य वस्तुओं की इच्छा से विरत होता हुआ। बहुत लंबा वाक्य है, हम छोटे छोटे अंशों में इसका भाव समझते हैं। पुण्य और पाप ये दोनों को आत्मा आत्मा के द्वारा रोकता है। जैसे वितरागी परमात्मा को साधन बना करके वितरागी परमात्मा को साधन बना करके पुण्य पाप को नहीं रोका जा सकता। आत्मा को आत्मा के साधन के द्वारा रोकना है। मैं भगवान के सामने जाता हूं तो वहां राग का भाव होता है। गुरु के सामने जाता हूं तो राग का भाव होता है। मगर शत्रु के पास जाता हूं तो द्वेष का भाव होता है। वह राग माने पुण्य का भाव, वह द्वेष पाप का भाव। वे पुण्य और पाप के जो भाव है ये पर के लक्ष्य से होते हैं, पर के अवलंबन से होते हैं, पर के निमित्त से होते हैं, पर की रुचि के कारण होते हैं। ये मोह के भाव जो पर की रुचि के कारण उत्पन्न हुए। जब ज्ञान ज्ञान को जानता है और पर से उसका नाता नहीं रहता है, अपने में ही परिणमित होता है, वह उसके बाहर कहीं नहीं जाता, तो अपने आप अपने में ही परिणमित होता हुआ उसमें पर का योग नहीं आया, उसने अपने को पर से रोक दिया। यह ज्ञान 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 अपने में परिणमन हो रहा है। खून शरीर में दौड़ रहा है और बाहर एक बोतल भरी हुई है जहर की। वो जहर की बोतल शरीर को खत्म नहीं करती है। वह है तो
मगर वह बोतल में पड़ा हुआ जो ज़हर है वो वहाँ से यहाँ नहीं आता, जहाँ खून का दौड़ना हो रहा है। तो ये जो भेद ज्ञान आपको जो जानना, 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 ये जो धारा, ये अविच्छिन्न धारा में पुण्य और पाप के विकल्प को आता हुआ न अनुभव करना, यह ज्ञान है। और खाली विचार भी आप करते हैं, तो विचार करते-करते आपका ध्यान उन विकल्पों से हट जाता है। जब आप ये विचार मात्र करते हैं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, यह ज्ञान है, तो विकल्प कहाँ आता है? जिस गाड़ी को लेकर के मैं थोड़े दिन पहले गंगा गया, मगर गंगा में डुबकी लगते ही कौन सी गाड़ी किनारे पर पड़ी है और ये किनारा कौन से शहर का है, ये विकल्प नहीं आया। पैर रखते ही, पानी को छूते ही, वह निरंतर बहती धारा में मात्र गंगा इतना अनुभव करते ही वह विकल्प छूट जाता है। ये जो दोनों किनारे हैं, दोनों में से किसी भी किनारे का विकल्प नहीं आया। तो पुण्य एक किनारा है, पाप दूसरा किनारा है, और उसके बीच में जो ये ज्ञान की अविच्छिन्न धारा बह रही है, उस अविच्छिन्न धारा को अनुभव करता हुआ ज्ञानी ज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा अभेद होकर अनुभव करता है। अभेद का मतलब उस रूप परिणमित होता हुआ। दूर से देखता नहीं है आँख से, वो पैर रखता है। वो जैसे पानी बहता है और उसी में ही यह ज्ञान, यह ज्ञान, और वह ज्ञान कहीं गया नहीं, वह ज्ञान किनारे पर गया नहीं। उस पानी को कोई घड़े में भर कर के ले नहीं गया। गाँव से कुछ लोग आए और अपने घड़े को नदी में डाला और फिर उसमें पानी भर के ले गए। नदी में से कुछ पानी खाली हुआ। यहाँ बात ऐसी है कि ये पांचों इंद्रियां ये घड़े की तरह है। ये पांचों इंद्रियां है, मगर जो अपने उपयोग को, तुम उपयोग को सूक्ष्म नहीं करते इसलिए पकड़ में नहीं आता। उपयोग को सूक्ष्म करके यदि तुम पकड़ो, ज्ञान से ज्ञान को ग्रहण करो, तुम विकल्पों से ग्रहण करना चाहते हो। ये जो इंद्रिय है, ये घड़े है। तो जब आंख से भले तुम महावीर भगवान की प्रतिमा को देखते हो, मगर आंख के घड़े में ये ज्ञान का जल गया नहीं है, तो ये ज्ञान, ये धारा, अविच्छिन्न धारा तुम्हें पकड़ में आएगी। ये निरंतर अविच्छिन्न धारा, और उसका प्रमाण कि जैसे ही तुमने आंख से भगवान के दर्शन किए, तो ये आंख के परमाणु, और कान से तुमने प्रवचन सुना, वहां पर और कोई लोग पूजा भी कर रहे थे, उनकी पूजा के शब्द तुम्हारे कान के साथ टकरा रहे थे, मगर उस समय भी ये ज्ञान, 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 माने सम्यक दृष्टि अब कहीं का नहीं रहा। जहां तुम दुनिया देखते हो, माने वह आदमी बिल्कुल बर्बाद हो गया, वो कहीं का नहीं रहा। सम्यक दृष्टि माने इस दुनिया से बर्बाद हो गया। वो बर्बाद हो गया, वही अपने स्वरूप में आबाद हो गया, क्योंकि वो नाबाद चैतन्य तत्व को ऐसे देखता है जो सदा काल टिका हुआ है। इसलिए दुनिया से बर्बाद हो गया। बर्बाद होने का अर्थ इंद्रियों से बर्बाद हो गया। वो है ही नहीं, वो बाहर निकल गया, वो वहां से हट गया, वो किसी का न रहा, माने एक भी परमाणु का वह रहा ही नहीं। वह मात्र आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर रहता है, इसलिए तो वह ज्ञानी रहता है, क्योंकि परमाणुओं के रूप में वो रहता ही नहीं है। परमाणुओं की टकराहट होती रहती है, परमाणु उसकी योग्यता से टकराते हैं, मगर उसका अपना अस्तित्व, वो उसको निरंतर अनुभव में आता रहता है। ये जो तीन गाथाएं, ये भेद विज्ञान की चरम सीमा है। इस गाथाओं को जब आप भाव से समझेंगे, तो ये तीन गाथाओं में तो पूरी प्रक्रिया आ गई। उपयोग पर से हटा और ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ। एक समय वह ज्ञान, 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 ज्ञान,
ज्ञान, ज्ञान वो स्वभाव, जैसे ही स्वभाव मुख्य हुआ, तो स्वभाव मुख्य होते ही उनकी तो बात ही नहीं रही। वो स्वभाव मुख्य हुआ, उनकी बात नहीं रही, माने उन परमाणुओं की बात नहीं रही। और वह जो जानना हो रहा है, वह जो जानना हो रहा है, उस जानने का फिर अपना प्रवाह। यदि कोई घड़े में पानी भर लेता है और उस पानी को लेकर के गया, फिर उस पानी का उपयोग करेगा, उस पानी को पिएगा, उस पानी से कुछ धोएगा, उस पानी का किसी न किसी रूप में वह अपने घर ले जाकर के उपयोग तो करेगा न। वो नदी में से उसने घड़ा भरा है, माने उस पानी का कहीं उपयोग होने वाला है। और नदी में से उतना पानी खाली भी हुआ है। भले ये कहे कि समुद्र में से पानी भरने से समुद्र का कुछ नहीं जाता, मगर उतना तो गया ही है। तुम उसकी गिनती नहीं जानते। मगर ये ज्ञान की जो अविच्छिन्न धारा है, ये इंद्रियों ने, ये इंद्रियों रूपी ये घड़ों ने कुछ भी नहीं लिया। ये बात इसलिए क्योंकि गरम गरम ये जो अग्नि या बर्तन, जैसे ही तुमने हाथ लगाया और गरम का अनुभव हुआ, तो सम्यक दृष्टि को वो ज्ञान की अविच्छिन्न धारा ये परमाणुओं में जाते हुए नहीं दिखती। माने ये हाथ, ये घड़ा, ये चमड़ी, ये घड़ा, घड़े में पानी नहीं गया और वह वहां पर, क्योंकि गंगा में रहते हुए वह पानी का अनुभव करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये औपचारिकता है। वो सिर्फ अपने को ये नहीं देखता है कि देह नहीं है, वो कहीं का नहीं रहा, वह इंद्रियों का नहीं रहा, वह तुम्हें भी उसी प्रकार से देखता है कि तुम भी वहां के नहीं हो जहां के तुम अपने को अनुभव कर रहे हो। इसका यही भाव है। बस वहां पर कोई ना हो। दृष्टि, दृष्टि का जोर ऐसा है, वहां पर कोई ना हो। सिर्फ कमरे में प्रविष्ट हुआ और कमरे में प्रविष्ट होकर और कुछ भी न देखा। थे परमाणु, बोरी के, थैली के, गठरी के, डिब्बे के, वो बहुत सारे परमाणु थे, मगर वो दूसरे कमरे में थे और इस कमरे में मात्र शक्कर के दाने भरे हुए थे। शक्कर के दाने और कुछ भी नहीं था। और जैसे ही तुमने कमरे में प्रवेश किया और बोरी का विकल्प नहीं आया, डिब्बे का विकल्प नहीं आया, थैले का विकल्प नहीं आया, गठरी का विकल्प नहीं आया, कुछ भी तुम्हें विकल्प नहीं, क्योंकि वहां पर था ही नहीं। तुमने क्या देखा? क्या देखा? शक्कर के दाने के पास में एक और शक्कर का दाना, उसके पास में एक और शक्कर का दाना, उसके पास में एक और शक्कर का दाना। जब मैं आपको ज़ूम के इस बॉक्स में देखता हूं और आपके रूप को देखता हूं, तो दिखाई तो देता है ये थैली, ये बोरी, ये गठरी, ये डिब्बे, ये कोई दूसरे कमरे में है। मगर एक ज्ञान, 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 ये ज्ञान के पास में दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान, चौथा ज्ञान, ये चैतन्य परमात्मा का ये जो मेला या शक्कर का जो ढेर, ऐसे ही ज्ञान का ढेर दिखाई देता है। उस ढेर को जिस दृष्टि देखती है, उस दृष्टि का नाम सम्यक्त्व है। और वह दृष्टि जिसके बल पर प्रकट हुई है, वही मैं हूं। और वह ज्ञायक, 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 ऐसा तू जोर ला, तो फिर वहां पर देह है ही नहीं। वो देह वहां होता ही नहीं। ओ, ओ ज्ञान, 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 ये ऐसा है, ये ज्ञान, ज्ञान। उस समय बाहर में कुछ भी नहीं छूटा। शरीर पड़ा है, उस बोरी को जला नहीं दिया, उस बोरी के साथ में कुछ तुम छेड़खानी नहीं करने गए। डिब्बे का कुछ तो करो, हथौड़ा लो और हथौड़े से उस डिब्बे को तोड़ दो, कुछ भी नहीं। इसलिए चौथे गुणस्थान में जो ज्ञानी की दशा है, वो दशा इसलिए समझ में नहीं आती है अज्ञानियों को, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं छूट जाता है। ऐसा ही रहता है।
भरत चक्रवर्ती को देखो, कुछ भी नहीं छूटा। सम्यक दृष्टि है, छूटा तो नहीं था, उल्टा नया पाने के लिए गए थे। जब 6 खंड को जीतने के लिए गए, तब तो कुछ नया पाने गए थे। और 96,000 रानियों को घर पे छोड़ के नहीं गए थे, वो तो जीतने के लिए निकले थे। जब घर से वो निकले थे, तब तो गिनी चुनी कुछ रानियां थी, 96,000 तो थी भी नहीं। ये तो 6 खंड को जीतने जब वो 60,000 बरस के लिए निकले, तब वहां से 2,000 5,000 ऐसे ही करते करते वहां से रानियां लाए थे। जिन जिन राजाओं को जीता था, उनकी कन्याओं को लेकर के आए थे। और क्षायिक सम्यक दृष्टि छोड़ने की बात तो दूर, 96,000 को इकट्ठी करके लेके आए थे। और उनका इतिहास तुम पढ़ो तो तुम्हें पता चले कि ये चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि, रानियों को छोड़ने की बात नहीं है, बात है वो ज्ञान मात्र की। इसलिए अज्ञानी ये हिसाब करता है कि थैली कितनी है, पहले इस कमरे में कितनी थैली थी और बाद में इस कमरे में कितनी थैली रही है, कितनी थैली थी, वो हिसाब वह करता है। और जिसे भूख लगी है, वह सिर्फ वहां पर शक्कर के दाने को देखता है, उस दाने का अनुभव करता है। जो इतना थक चुका है, इतनी करेले की कड़वाहट से या मिर्ची के तीखेपन से जो इतना थक चुका है, वह व्यक्ति फिर ये करता है कि शक्कर को चखता है। और जब शक्कर जीभ पर आती है, तो वह जीभ को भी भूल जाता है, जिस जीभ पर शक्कर है। ये भगवान आत्मा जिस समय पर्याय में अनुभव में आता है, उस समय पर्याय के विकल्प से भी वह मुक्त हो जाता है। ये भेद ज्ञान की कला, मृत्यु तो आएगी, मगर ये अमृत की बात है। अब तुम बहुत भाग करके दौड़ करके थक चुके हो और तुम्हारे भीतर में ये विचार आ रहा है कि ठहर जाना है, तो फिर तुम गजपंथा आ जाना। तब फिर तुम समाधि मरण का अब नियम ले लेना। यदि तुम्हें अभी लगता है कि कुछ अधूरा है, यदि तुम्हें लगता है कि थोड़ा दौड़ना बाकी है, यदि तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आशा है, इसलिए यहां आशा शब्द का उपयोग किया। ये देखो, ये आत्मा को आत्मा के ही द्वारा पुण्य पाप इन दोनों योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ अन्य वस्तुओं की इच्छा से विरत होता हुआ, ये इच्छा कहो, आशा कहो, अपेक्षा कहो, उम्मीद कहो, अन्य वस्तु की इच्छा माने कभी ना कभी मुझे यहां से प्राप्त होगा, ये सब चारित्र गुण की पर्याय है। ये इच्छा है, आशा है, उम्मीद है, अपेक्षा है, कभी ना कभी उससे मैं अपने को भर दूंगा, उससे विरत होता हुआ अन्य वस्तु की आशा। ज्ञान 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 की अविच्छिन्न धारा से, निरंतर बहती ज्ञान की अविच्छिन्न धारा से, वह इंद्रियों के परमाणुओं को, इन परमाणुओं में मेरा कुछ भी नहीं गया, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मैंने अपने धन को यहां रोका नहीं है। मेरा धन इसमें जब रोका नहीं गया, कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने वो जो समाधि मरण का वीडियो मैं कल कुछ ज्ञान दीपकों को दिखा रहा था, मैं उनसे ये बता रहा था कि ये देखो, मृत्यु के समय आत्मा देह से कैसे बाहर निकलता है। तो उन्होंने देखा और कुछ भी पता नहीं चला। मृत्यु के समय आत्मा देह से कैसे बाहर निकलता।
दिखाई तो दिया नहीं। मगर उस वीडियो में, यदि तुम्हें उस वीडियो पर खास करके इस गजपंथा में मुझे समाधि मरण के संबंध में कुछ बातें बतानी है। ये सिर्फ 3 दिन का अवसर है, 6 तारीख से 8 तारीख। मगर उस समय हम सभी ज्ञान दीपकों को यह समझना है, जो समाधि मरण की अब तैयारी करनी है ना, जिन जिन ज्ञान दीपकों के साधकों के नाम आए हैं, ये वही लोग अपने नाम लिखाना या फिर इस अपूर्व समाधि यज्ञ में जुड़ना। यदि तुम्हारी 100% 100% तैयारी हो, यदि मैं तुमसे कहूं कि अभी आज के बाद में तुम्हें घर पर नहीं जाना है, इतनी श्रद्धा हो, तो ही तुम नाम लिखाना, वरना मत आना। वरना मेहरबानी करके मत आना। ये उन दीवानों के लिए है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति, समय और अपने भावों को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहता। ये मेहनत उनके लिए करना चाहता हूं। ये समय उन मिट्टी पर लगाना चाहता हूं जो मिट्टी मुड़ने को तैयार है। और मिट्टी सिर्फ मुड़ने को नहीं, वह आग में तपने को भी तैयार है। तभी तो वह कुम्हार मोड़ करके, आकार दे करके, तपा करके फिर वह घड़े को बनाता है। इसलिए वे ही लोग गजबंथा पधारे जिनकी पूरी तरह से तैयारी हो, वरना अपने घर पर ही सुनते रहे। और मैं वादा करता हूं, यदि आपके भीतर में यह समर्पण भाव होगा, आप गजपंथा से खाली हाथ न लौटेंगे। अविच्छिन्न धारा प्रवाह, वो देह जब छूटा है, तो तुम्हें जो नहीं दिखाई दिया वो तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूं। और जब मैं बार बार मैं बोलूं, तो ये मत समझना कि मैं तुमसे अहंकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। तुम जहां देख रहे हो वहां तो मैं हूं ही नहीं। मुझे देखने के लिए तो तुम्हें गजपंथा आना पड़ेगा, और मुझे देखने के लिए गजपंथा नहीं, मुझे देखने के लिए तो तुझे तेरे परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। तभी तो तू देख पाएगा, वरना तू देख नहीं पाएगा। हे चैतन्य परमात्मा, तो उस स्वरूप के अंदर समाधि की पूरी भावना के साथ अब तू यात्रा कर। अब धीरे धीरे ये फिल्टर हो रहा है। पहले ज्ञान दीपक, फिर धर्म शिष्य, फिर अब तो समाधि की मंगल भावना पाने वाले बस इतने ही गिने चुने, और उनके साथ में दिन रात। बस आज से अब तुझे दुकान पर नहीं जाना है, आप जैसा कहे। मगर और अगर वाली बात ही नहीं है, आप जैसा कहे। और ऐसी पूर्व तैयारी जिस जीव के भीतर में है, उस जीव को सम्यक दर्शन की गारंटी है। मगर अपनी ओर से कोई तर्क, वितर्क, कुतर्क कुछ भी नहीं। समाधि, समाधि। अब रोज रोज ये समाधि, समाधि। तुमने तो अपने जीवन में इतनी मृत्यु देखी है, फिर भी अभी तुम्हें ये भाव क्यों नहीं आता? मैं तो आपके बेटे की उम्र का हूं, मैंने तो इतनी मृत्यु नहीं देखी। मैं तो इतनी बार किसी के घर पर नहीं गया मरण के लिए, बैठने के लिए, श्रद्धांजलि में। तुमने ज्यादा देखी है। ये बात अलग है कि तुमसे ज्यादा स्मशान में मैं रहा हूं, मगर मृत्यु को देखा हो तो अब तुम्हें ऐसा भाव आए। कल रात्रि में ही मेरे पास में समाचार आया, दुबई में हमारे एक साधक थे जिन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन में बहुत योगदान दिया था। उनका नाम भी धर्मेंद्र भाई था, और सारी दुनिया में उसे लोग परमात्मा का आदमी कहते थे। उनका कुछ 24 साल का बेटा कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो गई।
और इतना वैराग्य के बोध से मैं कुछ समय पहले जब दुबई गया था तो उनसे मिला था। 24 साल होंगे, कुछ आगे-पीछे होगी, मगर बस 24, 25, 26 साल। बहुत ही इतना सहज, ये संसार ऐसा ही है, क्षणभंगुर है। ये जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा एक नित्य है। आत्मा एक नित्य है। आत्मा एक नित्य है। वही मुझे दुबई की पब्लिक लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि की शास्त्र की स्थापना करने ले गए और इतना समर्पण, मगर क्षणिक का बोध इतना हुआ। 24 साल का बेटा और इकलौता बेटा जब चला जाए तो कैसा हो। और कल रात को ही वो धर्मेंद्र भाई की भी मृत्यु हो गई। बाप और बेटे दोनों ही 1 साल के भीतर ही। अब फिर भी यदि ये देख करके यदि और रिश्तेदार को फिर दौड़ने का भाव आवे कि लाओ, उनका कुछ अधूरा सपना था, थोड़ा बैंक में और जमा कर दो, थोड़ा और इकट्ठा कर दो, दौड़ तू अभी और। मगर नहीं, उनके धर्म पत्नी भी इतने 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 सरल परिणामी। और दुबई में जब भी मैं गया, एयरपोर्ट पर पहुंचा हूं तो कम से कम 5 मिनट से पहले तो हम गले से अलग नहीं होते। जब भी दुबई के एयरपोर्ट पर उतरा, इतने हक करके इतने गले मिलते। और कल रात्रि में ही उनका देह परिवर्तन हो गया। ये रोज रोज की मृत्यु देख करके हमारे साथी संगियों को, मुझे यही विचार चल रहा है, नासिक में ये हुआ, दुबई में ये हुआ, जो जो भी हमारे साथी संगी थे, ये रोज रोज जा रहे हैं। और ये सुनकर के, ये जान करके फिर इस मन के घोड़े की लगाम अब क्यों नहीं खींचते। अब ये घोड़ापुर क्यों नहीं रुकता। अब ठहरने का समय आया। इसलिए गजपंथा में आप सभी के लिए एक उत्तम अवसर है, योग है। बेटा जवान है, अभी बच्चे तो छोटे हैं, अभी उनकी जीवन की बहुत सी अपेक्षाएं, इच्छाओं की पूर्ति करनी है। मगर उनकी इच्छाओं की पूर्ति ये उनकी नहीं है, ये तेरी है। और वो खतरनाक है। कहा था ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। भारत को पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पाकिस्तान का नाश हो जाए। पाकिस्तान को पूछा तुम्हारी, कि भारत का नाश हो जाए। और अमेरिका को पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, उसने कहा कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाए। मगर उन दोनों की इच्छा पूरी हो जाने में तो महा इच्छा है कि दोनों का नाश हो जाए। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मगर बच्चों की इच्छा पूरी हो जाए। ये वो इच्छा भी तेरी खुद की इच्छा है। इसलिए बस अब छोड़ो, अब समाओ। और ये जो अमेरिका कनाडा में रहते हैं, तुम्हें तो उतना भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे खुद का खुद कर लेते हैं। तुम्हें तो अब लौट आना है। अब मौत तक का इंतजार नहीं करना है कि जब कोमा में जाएंगे और बॉडी को यहाँ इंडिया बुलाना पड़े। अब जितनी भी कमाई है, सूखी रोटी खा करके भी यहाँ रह लेना। मगर अब तुम परदेश को छोड़ देना। अब तुम इधर आ जाना। अब वहां पर थोड़े से कागज के टुकड़े के लिए तुम्हारी भोजन की, तुम्हारी ठहरने की व्यवस्था ये आश्रम कर देगा। यहां सब कुछ हो जाएगा, तुम आ जाना। मैंने 2 दिन पहले ये ज्ञान दीपक को बोला। अपराध करते हुए वह पकड़ी गई। अपराध उसका ये था, उसके पति ने उसको घर से तात्कालिक निकलने को कहा, घर छोड़, अभी आज के बाद में इस घर में नहीं आए। उसका अपराध सिर्फ इतना ही था कि उसने समयसार पर प्रवचन सुन लिया। तुम तो अपने को धन्य भागी समझो। ये जो सुनने को मिलता है, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है।
तुम्हें आत्म साधना में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। पुण्य और पाप दोनों से ये विरक्त होता हुआ, न उसे पुण्य की रुचि है न पाप की, क्योंकि यदि वह बहता हुआ पानी किनारे से दोस्ती कर लेगा तो वह पानी सागर तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए वह अविच्छिन्न धारा से वह तो बहता ही रहता है। मार्ग में बहुत से स्टेशन आएंगे, मगर उन स्टेशनों को स्टेशन ही जानना, उन स्टेशनों को डेस्टिनेशन न जानना, और बस वहां से गुजर जाना। ये राग के भाव, ये सत्संग सुनने के भाव, इस सुनने के भाव के साथ में भी तुम्हें अलिप्तता बनी रहे। बस अलिप्तता, 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 अलिप्तता। ये अलिप्तता, 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 यही, 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 यही ज्ञान, 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 ज्ञान। ये समय सार उस ज्ञान की अविच्छिन्न धारा, अटूट धारा, और जिसमें थकान नहीं है, ऐसी। खून दौड़ दौड़ करके बहुत थक चुका है। जन्म से लेकर के ये खून शरीर में दौड़ रहा है, इसे थोड़ा आराम दो। एक आध दिन के लिए उसे आराम दो। उसके हिस्से में भी तो रविवार शनिवार की छुट्टी होनी चाहिए। जैसे तुम छुट्टी ले लेते हो, आज शनिवार का दिन है, कुछ लोग सो रहे होंगे पैर पसार करके, मृत्यु के समय यह दिन याद आएगा। ये खून दौड़ रहा है, उसे रोक दो। नहीं, उसमें थकान नहीं है, क्योंकि उसका दौड़ना ही वो जीवन है, उसमें थकान नहीं लगती। ये जो जानने की जो अविच्छिन्न धारा है, वही तो जीवन है आत्मा का। आत्मा जीता कैसे है? ज्ञान की अविच्छिन्न धारा से जीता है। कोई व्यक्ति जी रहा है कि नहीं? अभी समाधि मरण के समय में यही देख रहा था कि नाक के पास में उंगली ले जा करके कि अभी, हाँ, अभी सांसें चल रही है, जिंदा है। वो सीआईडी में आता है ना, एसीपी प्रद्युमन, दया अभी ये जिंदा है, नाक के पास में अभी ये जिंदा है। कैसे पता चला? सांसें चल रही है। ऐसे ही तुम जांच करना, ये जानना 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 चल रहा है, ये भगवान आत्मा अभी जिंदा है, ये जानना चल रहा है, ये है, ये जानना चल रहा है। ज्ञान की अविच्छिन्न धारा, तुम्हारा तो जीवन नहीं, तुम्हारा तो बस भगवान अनंत जीवन था, वह सुधर गया है। ये सुधर गया, इसके लिए गजपंथा आओ, 3 दिन की शिविर है, और 3 दिन के शिविर के बाद में रुकना भी पड़ सकता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ में ही आना। अगर मगर वाले आए ही नहीं, ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ओवर बुकिंग हो गया है। तो फिल्टर तो करना ही पड़ेगा ना, क्वालिटी फिर बेटर करने के लिए। ये नाटक की मंडली फिर समूसरण के बाहर जैसे तैयार होती है, फिल्टर होता है इसके लिए कि रुचि वाले जीव ही, दीवाने ही आए, श्रद्धानी आए। जिसे ये श्रद्धा है कि समय सार के आश्रय से समाधि। ज्ञान की अविच्छिन्न धारा वो बहती है, वो किसी के लिए नहीं बहती है, वो अपने स्वभाव से बहती है। समझे?
किसी के लिए नहीं बहती। वो जो गंगा बह रही है, उस गंगा में जो डुबकी लगाने के लिए गया, तो गंगा किसके लिए बह रही है? क्योंकि उसमें कोई डुबकी लगाने वाला नहीं। वो डुबकी लगाने वाले लोग वहां आ रहे हैं। मगर यदि डुबकी लगाने वाले न हो तो गंगा नहीं बहेगी, ऐसा है। डुबकी लगाए या न लगाए, गंगा का बहने का स्वभाव है। तुम उसमें लीन हो या न हो, ज्ञान की अविच्छिन्न धारा तो चलती ही रहेगी। निरंतर 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 निरंतर, ये निरंतर में ये बस कोई अवकाश नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। ऐरे बेरे लोग भी सुनने लगे हैं इन दिनों, बेरे लोग भी सुनने लगे। ऐरे बेरे लोग भी सुनने लगे हैं इन दिनों। आपको औरत नहीं, अखबार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में इतवार होना चाहिए। आपको औरत नहीं, अखबार होना चाहिए। प्रेम के लिए भी एक आध दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए। जब तुम थोड़ी छुट्टी लो, बस एक आध दिन के लिए, तो परिवारजनों के साथ में रहने के लिए एक दिन का रविवार मिलता है, और रविवार को भी ओवर टाइम। ये देखो तुम, धन के पीछे ये ऐसा ही होता है। ये ज्यादातर लोगों को, मैं आपको सच कहता हूं, इतने किस्से जो बाहर आते हैं वो अलग है। अभी थोड़े दिन पहले किसी की पत्नी किसी को लेकर के भग गई। ये हो, क्योंकि पति पूरे दिन भर, सुबह से रात तक, सुबह 6 बजे चला जाए, रात को 12 बजे आए, कभी आए कभी ना आए। अब पत्नी को समय ही नहीं दे रहा। पत्नी उब चुकी थी। पत्नी का भी प्रेम है, वो कोई वितरागी थोड़ी है। तो यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी हो, तो जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम धन के पीछे पागल इतने हुए कि परिवार का ध्यान न रखा, बच्चों का ध्यान न रखा, उनके लिए समय न दिया, उनके साथ में, उनके पास में बैठ करके बात न पूछी कि तुम्हें कैसे, क्या चाहिए जिंदगी में, तुम्हारी खुशी किसमें है। ये होता है। कहीं ना कहीं से आज का ये जमाना इतना खतरनाक है, और तुम सब अच्छी तरह से जानते हो। शादीशुदा औरत होकर के भी ये भाव जो पराये के प्रति, इसलिए बहुत नीचे काल में परम कृपालु देव ने अब ये कहा कि अब तो विरक्त होता जा, एक ही प्रयोजन, आत्मार्थ। शादी नहीं हुई, मगर दो पुरुष और स्त्री साथ में रहते हैं। ये परदेश से आया है, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, साथ में रहते हैं। पत्नी है फिर भी दूसरे के साथ में, लिव इन रिलेशनशिप। जिसे परदेश में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, इंडिया में उसे रखेल कहते हैं। और ऐसे इस काल में, जहां इतना नीचा काल, और उसमें हमें कहां से यह समय सार हाथ में आ गया। हे चैतन्य परमात्मा, ये महिमा जान उसके लिए, ये जो कहा है कि कैसी विचित्र स्थिति में ये समय सार हमें मिला है। ये ग्रंथ पुण्य और पाप से छुड़ाकर, पुण्य पाप के भेद से न्यारे भगवान आत्मा को ये बताता है। पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर, अन्य आशा से विरत हो, ज्ञान दर्शन में रहे। ये उसका पद्यानुवाद। अन्य आशा से विरत हो।
पांचों इंद्रियों के विषयों में उससे विरक्त, अब ठहरना है बस। उसमें पांचों इंद्रियों के विषय आ गए, विषयों से अब ठहरना। क्योंकि तीव्र आसक्ति के बिना ये जितनी भी क्रियाएं मैंने बताई वो नहीं हो सकती। अभी अखबार में मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा, एक लड़का शादी करने गया था और उसकी सास को लेकर के चला गया। फेरे में ढूंढ रहे थे कि कहां गई, सास नहीं दिख रही और वो बरराजा नहीं दिख रहा। तो उसके नीचे एक वाक्य लिखा था कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब कोई लड़का लड़की को देखने आता था तो उसकी छोटी बहन को छुपा करके रखते थे कि कहीं उसको पसंद न कर ले। मगर आज के जमाने में उसकी मम्मी को छुपा करके रखना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है। ये तीव्र आसक्ति के बिना ऐसे, ये जितना भी मैं पढ़ता हूं सुनता हूं और तुम भी पढ़ो सुनो, तब यही ध्यान रखना, धन्य भागी, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, हम धन्य भागी। ये वितराग वाणी हमें मिल गई, जहां चारों ओर यही हालत है, जहां हम रहते हैं वहां पर यही हालत है। अब सिमटते जाना, अब परिग्रह कम करते जाना, अब खाना पीना छोड़ना नहीं है, मगर खाना पीना बाजार का खाना बंद करना है। कल हम गए थे भावनगर, ये बच्चे को बहुत शौक था बाहर का खाने का, कल से प्रतिज्ञा ले ली। आप सबको पता है अहमदाबाद में 2 दिन पहले क्या हुआ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, देखो ये क्या लिखा है, नॉन स्टॉप वॉमिट हो रही थी अहमदाबाद के मणिनगर में। वो जो हेवमोर कंपनी का आइसक्रीम आता है ना, वो हेवमोर नाम के उस कंपनी के आइसक्रीम में से ये छिपकली की पूंछ निकली। ये देखो, उस पर 52 दिन पहले की बात है। ये छिपकली की पूंछ, और इतनी बड़ी कंपनी है हेवमोर कंपनी, इतनी प्रख्यात, लोग जाते हैं कि हेवमोर का ही आइसक्रीम दो। ये जयपुर में देखो, फ्रूटी जो होती है वो फ्रूटी पीने की, जिसमें स्ट्रो डाल करके पीते हैं ना, वो पूरा का पूरा वो फ्रूटी पीने के बाद में वो एक चींटी अंदर आई, फिर उसको काटा, उस पैकेट को कागज का आता है ना, अंदर काटा तो पता चला अंदर से कीड़े निकले। यहां पर देखो, ये खाने की प्लेट में, ये यहाँ बेंगलोर के अंदर, ये देखो, ये सब आपको मैं नहीं, अपनी ओर से बता रहा हूं। ये कहां कहां कौन कौन सी दुकान के नाम के साथ में ये खाने की थाली में कॉकरोच के पंख निकले, और ये कॉकरोच निकला देखो बेंगलोर के अंदर। ये सब क्यों होता है। इससे अच्छा कल मैंने बच्चों को बताया, वो मानने को तैयार हो गए। मतलब देखो, घर पे खाना बना करके जितना खा सके घर पे खाओ ना, घर का खाना बनाओ ना। वहां पर उन लोगों में वो ध्यान कितना भी करो नहीं रखेंगे। वो पहले किचन में ही नहीं जाने देते, कितने दिन पुराना क्या है, कौन सफाई करता है। अब इन दुकानों पर ताले तो लग गए,
मुझे कल मेरी दीदी आई थी, उन्होंने ही बताया कि एक जगह से उन्होंने ऑर्डर किया था कुछ बिरयानी का और नॉनवेज बिरयानी भेज दी। उनके कोई रिश्तेदार थे, उनको नॉनवेज बिरयानी भेज दी और उसने खा भी ली। अंत में पता चला कि अरे! इसमें तो गड़बड़ निकली, कुछ रह गया होगा, अंत में पता चला। वहां पर दुकान पर गया और बताया, तो उन्होंने स्वीकार किया। बोले चाहे जितने पैसे ले लो मगर माफ कर दो हमको। उन्होंने माफ नहीं किया, उस होटल को, रेस्टोरेंट को सील करा दिया। ये मणिनगर का वो भी ताला लग गया उसके ऊपर, 50,000 का दंड किया। मगर इससे हमारा जो नियम है कि बचपन से जो आलू नहीं चखे, गाजर नहीं चखे, लहसुन नहीं चखा, वो हमारी प्रतिज्ञा भंग होने की कितनी संभावना है, मानो निकल गया थाली में। और वहां अंदर में उसके चम्मच, उनके कड़छे, उनके थाली, उनके कटोरे, बर्तन हम थोड़ी देखने गए। जिस तेल के अंदर वो तला होगा, कभी आलू का पकोड़ा भी तला हो सकता है, उसके बाद में अभी आप अपना भी वही तेल, उनको क्या लेना देना तेल अलग यूज करे, क्योंकि कोई जैन भी आएगा उसका तेल अलग। ये सब जो दृश्य है, मैं आपको कहता हूं, आप गूगल पर सर्च करना, उसकी फोटो निकालना, अपने बेटे को, अपने बच्चों को ये जरूर दिखाना और उनसे ये कहना कि अब तुम्हारे ऊपर है खाना नहीं खाना। देखो ऐसा होता है। बाजार की पाव भाजी खाओ या घर पे बना लो ना। मैंने उनको कहा मैं बना दूंगा। मैं ज्ञान दीपकों को भी कहता हूं, यदि तुम्हें नहीं आता ऐसा खाना और कुक चाहिए तो मैं आ जाऊंगा, मगर बाजार का मत खाना। अभी बनाया था ना उड़ीसा में, इतना आनंद से, वो जो माहौल घर का था वो अलग ही था, सच कहता हूं बिल्कुल अलग। बाहर से कोई आएगा उस समय, जिस समय हम खाना खाने बैठे हैं, सब नीचे बैठ गए थे। कोई टेबल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, सब के सब नीचे और एक राउंड बना करके बैठ गए थे। बाहर से आने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन क्या। और ये जो मस्ती है वो बच्चे की मस्ती है, उसमें जो आनंद है, वो आनंद ऊंची गादी पर बैठने में बिल्कुल नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंकुन देव ये कहते हैं, पुण्य पाप से पार स्वरूप को अनुभव कर, मगर विषयों से, आशा से, इच्छा से थोड़ा विरक्त होकर के ये अनुभव कर। जितना है उतना पर्याप्त है, और यदि कमाना पड़े पहले काम वो कर, कभी मौत आ सकती है। बैंक का जितना उधार लिया है वो लौटा दे, मगर बैंक ब्याज लेती है, वो तो 60% लेती है। और मुझे बिजनेस में फिर उपयोग करना है, कहीं से लूंगा तो 12% पे लेना पड़ेगा, तो लोन बाद में दे देंगे, अभी तो व्यापार कर लो। ये व्यापारी की बुद्धि बहुत जोरदार है। भले कर्ज के साथ में मरना पड़े, मैं कभी ये न करूंगा। रात को सोते समय पहले कर्ज चुकाऊंगा, बस फिर भले जो कमाना है वो कमाओ। लोग करते हैं ऐसे, बैंक से लोन लेकर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जितना ब्याज वहां भरना पड़ता है उससे ज्यादा कमाई होती, क्यों नहीं करेंगे। ये तो व्यापार में चलता ही रहता है। मगर जो समाधि की ओर यात्रा करता है वो सिमट गया, वो ये काम नहीं करेगा। इसलिए जो भी आ रहे वो सावधानी से आना। मैं तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी के पेपर साथ में मंगवाऊंगा, नहीं लाए तो वहां आकर के चेक करूंगा। इनकम टैक्स वाले जैसे रेड नहीं पाड़ते ना, उससे ज्यादा खतरनाक रेड मेरी होगी। छापा। मगर ये सब कुछ किसके लिए? तुम्हारे आत्मा के हित के लिए, तुम्हारे समाधि के लिए, तुम्हारी उस निर्विकल्प अनुभूति के लिए। उसमें मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है कि मैं थोड़ी रिश्वत ले लूंगा,
जैसे वो आते हैं और कुछ ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। तुम करो अपनी आराधना। 187वीं गाथा आज हुई। ये गाथा तुम्हारे जीवन को हिला देने वाली ये गाथा कि अब सिमटते जाओ। जो भी तुमने सुना आज अपने पति को सुनाना, और जिस पति ने सुना वो पत्नी को सुनाना, और दोनों ने सुना तो बच्चों को सुनाना, और सबने यदि सुन लिया तो फिर अब इंतजार मत करना, तात्कालिक त्याग कर देना, क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं बचा है। छोड़ने की बात आती है तो खतरा लगता है, और आज खतरे का ही दिन है, क्योंकि 17 में खतरा तो होता ही है। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो